इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच गाबा में बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। इस मैच में एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले बुरी खबर की तरफ चलते हैं। आपने टाइटल ऊपर पढ़ लिया होगा, थैंक यू अश्विन के नाम से, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को समाप्त कर दिया। रविचंद्रन अश्विन वो खिलाड़ी है जिसने इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेंस बनाकर रखी थी। जब साल 2014 में विराट कोहली को कैप्टेंसी मिली थी तो विराट ने कहा था कि मैं इंडिया क्रिकेट टीम को एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ऊपर डोमिनेट करते हुए देखना चाहता हूं। और रवि अश्विन वो तुरुप का इक्का थे उन पूरे सालों में जब 2014 से 2019 तक विराट कोहली की इंडिया की टेस्ट टीम ने डोमिनेट किया। हम इंग्लैंड जाकर भी जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पहली बार किसी एशियाई कप्तान ने जीती। इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन था। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आई, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन एक तरफ थे रविचंद्रन अश्विन और दूसरी तरफ थे रविंद्र जडेजा। ये दोनों स्पिन डुओ ने किसी भी टीम को, किसी भी खिलाड़ी को कभी भी अपने सामने टिकने का मौका नहीं दिया। यही वजह थी कि जब भी इंडिया की लिस्ट निकाली जाएगी, ऑल टाइम ग्रेट स्पिनर्स की लिस्ट निकाली जाएगी, तो रविचंद्रन अश्विन का नाम शायद हम ऊपर के किसी पायदान पर देखना चाहें। इंडिया बॉलर्स की लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। उनसे आगे हैं ऑल टाइम ग्रेट अनिल कुंबले सर। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने ये फैसला अचानक क्यों लिया? थोड़ा पीछे चलते हैं। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोहित शर्मा ने कहा था कि पहले मैच से पहले ही पर्थ पहुंचे तो रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि रवि भाई आप थोड़ी देर रिटायरमेंट ना लीजिए, पिंक बॉल टेस्ट तक रुक जाइए। शायद यही वजह थी पिंक बॉल टेस्ट में अश्विन खेले। और जब तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा को मौका मिला तो हम लोगों ने शायद ये सोच लिया था कि शायद रोटेशन चल रही है। पहले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर, फिर अश्विन, फिर जडेजा। अब इन तीनों की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, बाकी दो टेस्ट मैच में कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने तो बॉम्ब गिरा दिया सभी पर। विराट कोहली को जब वो बात बता रहे थे शायद अपनी रिटायरमेंट की, तो रोने लगे। विराट कोहली भी एक छोटे बच्चे की तरह, कह लीजिए बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह शौक हुए और फिर रविचंद्रन अश्विन को गले लगा लिया। तो बुरी खबर तो ये है कि रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, द लीथल स्पिन डुओ अब हमें कभी भी दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि रवि अश्विन को हम लोकल टी20 टूर्नामेंट्स और द ऑलमाइटी चेन्नई सुपर किंग्स में ज़रूर देखेंगे अगले साल आईपीएल में, लेकिन कुछ रह जाएगा पीछे। क्योंकि रवि अश्विन ने कहा था ना कि कुछ ओरिजिनल लोग हैं, द ओजीज की बात की थी उन्होंने, यानी जो सीनियर प्लेयर्स थे, कुछ बंच रह गए हैं सिर्फ, जो अब शायद आने वाले कुछ सालों में हमें अलविदा कह जाएंगे, क्रिकेट से अलविदा कह जाएंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ट्रेविस हेड को इंजरी हुई है इस तीसरे टेस्ट मैच में और वो शायद मेलबर्न में होने वाला चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है चौथा टेस्ट मैच, मेलबर्न का ग्राउंड, 1 लाख के ऊपर लोग और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने का। तो बहरहाल ये था हाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का। चौथा आखिरी दिन था, गैबा का ग्राउंड था। हमने आखिरी दिन में गैबा में कुछ करामात पहले कर दिखाई थी, लेकिन इस बार भी मौका था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो यही सोच रहे होंगे कि क्यों इंद्र देवता ने इतनी बारिश बरसाई कि जो टेस्ट मैच हम बड़ी आसानी से, बड़े आराम से जीत सकते थे, उसे आखिरी दिन तक ले जाकर उसके आखिरी 2 सेशन बचे थे और फिर बारिश आ गई और काम खराब हो गया। चौथा टेस्ट मैच होगा मेलबर्न के द आइकॉनिक एमसीजी ग्राउंड में। 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, सोल्ड आउट है पूरा स्टेडियम। और देखना ये होगा जिन खिलाड़ियों की फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन खिलाड़ियों की फॉर्म पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, बहुत तगड़ा बैटिंग लाइनअप है जब ऑन पेपर देखा जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक हमने डोमिनेट किया नहीं जैसे कुछ खिलाड़ी हमारे करते आए।
देखना ये होगा कि पहला रविचंद्रन अश्विन की रिप्लेसमेंट कौन होगा। अगर ट्रेविस हेड बाकी में बाहर है तो बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए, और प्रूव करना होगा बाकी सीनियर प्लेयर्स को कि क्यों वो अभी भी इस टेस्ट टीम में खेलने के लायक हैं, वो अपनी जगह अब भी वहां पर बरकरार रख सकते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच गाबा में बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। इस मैच में एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले बुरी खबर की तरफ चलते हैं। आपने टाइटल ऊपर पढ़ लिया होगा, थैंक यू अश्विन के नाम से, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को समाप्त कर दिया। रविचंद्रन अश्विन वो खिलाड़ी है जिसने इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेंस बनाकर रखी थी। जब साल 2014 में विराट कोहली को कैप्टेंसी मिली थी तो विराट ने कहा था कि मैं इंडिया क्रिकेट टीम को एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ऊपर डोमिनेट करते हुए देखना चाहता हूं। और रवि अश्विन वो तुरुप का इक्का थे उन पूरे सालों में जब 2014 से 2019 तक विराट कोहली की इंडिया की टेस्ट टीम ने डोमिनेट किया। हम इंग्लैंड जाकर भी जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार किसी एशियाई कप्तान ने जीती। इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन था। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आई, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन एक तरफ थे रविचंद्रन अश्विन और दूसरी तरफ थे रविंद्र जडेजा। ये दोनों स्पिन डुओ ने किसी भी टीम को, किसी भी खिलाड़ी को कभी भी अपने सामने टिकने का मौका नहीं दिया। यही वजह थी कि जब भी इंडिया की लिस्ट निकाली जाएगी, ऑल टाइम ग्रेट स्पिनर्स की लिस्ट निकाली जाएगी, तो रविचंद्रन अश्विन का नाम शायद हम ऊपर के किसी पायदान पर देखना चाहें। इंडिया बॉलर्स की लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। उनसे आगे हैं ऑल टाइम ग्रेट अनिल कुंबले से। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने ये फैसला अचानक क्यों लिया? थोड़ा पीछे चलते हैं रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। रोहित शर्मा ने कहा था कि पहले मैच से पहले ही पर्थ पहुंचे तो रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि रवि भाई आप थोड़ी देर रिटायरमेंट ना लीजिए, पिंक बॉल टेस्ट तक रुक जाइए। शायद यही वजह थी पिंक बॉल टेस्ट में अश्विन खेले। और जब तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा को मौका मिला तो हम लोगों ने शायद ये सोच लिया था कि शायद रोटेशन चल रही है। पहले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर, फिर अश्विन, फिर जडेजा। अब इन तीनों की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, बाकी दो टेस्ट मैच में कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने तो बॉम्ब गिरा दिए सभी पर। विराट कोहली को जब वो बात बता रहे थे शायद अपनी रिटायरमेंट की, तो रोने लगे। विराट कोहली भी एक छोटे बच्चे की तरह, कह लीजिए बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह शौक हुए और फिर रविचंद्रन अश्विन को गले लगा लिया। तो बुरी खबर तो ये है कि रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, द लीथल स्पिन डुओ अब हमें कभी भी दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि रवि अश्विन को हम लोकल टी20 टूर्नामेंट्स और द ऑलमाइटी चेन्नई सुपर किंग्स में ज़रूर देखेंगे अगले साल IPL में, लेकिन कुछ रह जाएगा पीछे। क्योंकि रवि अश्विन ने कहा था ना कि कुछ ओरिजिनल लोग हैं, द ओजीज की बात की थी उन्होंने, यानी जो सीनियर प्लेयर्स थे, कुछ बंच रह गए हैं सिर्फ, जो अब शायद आने वाले कुछ सालों में हमें अलविदा कह जाएंगे, क्रिकेट से अलविदा कह जाएंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ट्रेविस हेड को इंजरी हुई है इस तीसरे टेस्ट मैच में और वो शायद मेलबर्न में होने वाला चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है चौथा टेस्ट मैच, मेलबर्न का ग्राउंड, 1 लाख के ऊपर लोग और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने का। तो बहरहाल ये था हाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। चौथा आखिरी दिन था, गैबा का ग्राउंड था। हमने आखिरी दिन में गैबा में कुछ करामात पहले कर दिखाई थी, लेकिन इस बार भी मौका था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तो यही सोच रहे होंगे कि क्यों इंद्र देवता ने इतनी बारिश बरसाई कि जो टेस्ट मैच हम बड़ी आसानी से, बड़े आराम से जीत सकते थे, उसे आखिरी दिन तक ले जाकर उसके आखिरी 2 सेशन बचे थे और फिर बारिश आ गई और काम फिर खराब हो गया। चौथा टेस्ट मैच होगा मेलबर्न के द आइकॉनिक MCG ग्राउंड में। 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, सोल्ड आउट है पूरा स्टेडियम। और देखना ये होगा जिन खिलाड़ियों की फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं,
रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन खिलाड़ियों की फॉर्म पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, बहुत तगड़ा बैटिंग लाइनअप है ये जब ऑन पेपर देखा जाता है, लेकिन फिलहाल अभी तक हमने डोमिनेट किया नहीं जैसे कुछ खिलाड़ी हमारे करते आए हैं। अब देखना ये होगा कि पहला रविचंद्रन अश्विन की रिप्लेसमेंट कौन होगा। अगर ट्रेविस हेड बाकी में बाहर है तो बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए, और प्रूव करना होगा बाकी सीनियर प्लेयर्स को कि क्यों वो अभी भी इस टेस्ट टीम में खेलने के लायक हैं, वो अपनी जगह अब भी वहां पर बरकरार रख सकते हैं।